ओ भाई, तो एक्स हस्बैंड ने जब डांस वाली क्लिप लगाई और कई सारे पोस्ट लगाए है ना, जो प्रीवियस वाले भी हैं, करंट वाले भी हैं, और कहीं ना कहीं भैया, हाँ, नेहा फैजी के बारे में भी बात हो रही है, तो हस्बैंड थैंक यू भी बोल रहे हैं। अब रिश्तेदार तक भाई फोटो शेयर कर करके बोल रहे हैं कि ये मैडम की बच्ची है, मैडम की बच्ची है। मतलब अब मैडम चारों तरफ से घिर चुकी हैं। और हाँ, मैडम का करंट वाला बयान भी इस चीज़ को उछालने में काफ़ी मदद कर रहा है। कौन से ये लोग हैं, है ना, जो मैडम के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं और बोलने का जिम्मा लेते हुए, गुर्दा रखते हुए कि हाँ यही है बेटी। क्या मैडम की धमकियों से वो डरते नहीं हैं? क्योंकि मैडम जब गुस्से में आती हैं, हमने तो भैया बिग बॉस में उनका गुस्सा भी देखा है, कैसे चिल्लाती हैं और कैसे तिरिया चरित्र करती हैं, कैसे रोती धोती हैं। तो मैडम चारों तरफ से घिर चुकी हैं और अब लगता है सच एक्सेप्ट करने का टाइम आ चुका है। आप जो चोरी छुपे को पेरेंटिंग करती रही हैं, अब वो काम नहीं आएगी। कुछ लोग तो इनके फीचर तक मिला चुके हैं कि यही है बेटी। अगर 2019 में तुम्हारे पति ने दोबारा शादी करी तो इतनी बड़ी बेटी कैसे उसके घर में है, और किसी और की बेटी को तो कोई क्यों ही अपने घर में रखेगा। तो सोशल मीडिया के हैंडल से बहुत सारे खुल चुके हैं मैडम के राज। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। मैडम के कई रंग निकल के आने वाले हैं सामने। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम इब्राहिम फिर से हैं चर्चा में। इतने दिनों से ये मैटर चल रहा था, तब इन्होंने चुप्पी साधी, लेकिन एकदम से फिर से इस मुद्दे पर बयान देना, जी हाँ, सुविधा के अनुसार। हमेशा ये बयान अपना नहीं देती हैं, जब इनका मन करता है तब बयान देती हैं। वैसे मैडम की वापसी हो चुकी है उसी सेलिब्रिटी वाले शो में। मतलब भाई साहब, इतनी ज़्यादा इनको मैडम को छूट क्यों मिल जाती, इतनी मेहरबानी कि मैडम को चोट लगती, इंजरी एकदम से आ जाती है, फिर मैडम बाहर चली जाती हैं लीव पर, है ना, उसके बाद फिर से मैडम वापसी कर लेती हैं। ये बढ़िया है यार। तो इनके ऊपर कुछ खास मेहरबानी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं फराह खान भाई साहब बहुत ज़्यादा पार्शलिटी कर रही हैं बाकी लोगों के साथ। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैडम का ये जो नौटंकी ड्रामा है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं मैडम दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए तो ये बयानबाजी नहीं यूज करी हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं यार, कुछ लोग इसको चैन सुकून से जीने नहीं देते, ये नहीं होता वो नहीं होता। कहते हैं ना कि आप झूठ कितना भी बोल लें, पर झूठ तो एक दिन खुल ही जाता है। तो कुछ ऐसे ही मैडम की पोलम पट्टियाँ खुल चुकी हैं। क्योंकि मैडम के जो एक्स हस्बैंड हैं और उनका जो सोशल मीडिया है, उस पे कुछ लोगों ने पुरानी यादें, पुरानी बातें खोज निकाली हैं, जहाँ पर उनके हस्बैंड ने प्रिंसेस, ये वो, हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, और एक बच्ची के साथ उनका डांस है। तो भाई सब लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई पूर्व पति के साथ डांस करने वाली बेटी दीपिका की ही है। और वो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन दीपिका मैडम का कॉन्फिडेंस लाजवाब है। कि भाई जब बातें बोलती हैं ना, तो तुम कई बार सोचो कि नहीं यार बिल्कुल सही बोल रही, मतलब यार हम ही लोग गलत सोच रहे हैं, ये बंदी तो बिल्कुल साफ सुथरा बोल रही है। मैडम, अगर आपकी बच्ची है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या कोई बुराई है? हाँ, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका रिश्ता नहीं चला, तमाम लोग एक रिश्ते में बनते हैं, फिर रिश्ता नहीं चलता है, फिर अलग अलग उनकी मंजिलें हो जाती हैं, अलग अलग रास्ते पे वो बढ़ जाते हैं, होता है ना? हाँ जी, होता है। लेकिन आप ये चीज़ बिल्कुल भी क्यों नहीं आगे कर पा रही हैं? क्या वजह है कि भाई आपकी ये चीज़ें ऐसी रह जा रही हैं? आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको तो भैया समझ में नहीं आ रहा, हमारे तो समझ से परे है इनकी ये मैडम की बातें, है ना। ऐसी मैडम बातें क्यों कर रही हैं, क्यों अपने उस अतीत को झुठला रही हैं? इससे क्या इनकी लाइफ में कमी आ जाएगी? भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। अक्सर ही अपने जीवन की कमियां गिनाती रहती हैं। इनके बचपन में क्या हुआ, कैसे इनका बचपन खराब हुआ, कैसे इनके माता पिता अलग हुए तो इनके बचपन पे इम्पैक्ट पड़ा, है ना। भाई अपना दुख बहुत ही ज़्यादा व्यक्त करती रहती हैं। लेकिन जब बात आती है इनके खुद की बेटी की,
तो भाई सब लोग पहले भी ये बोल चुके हैं और अब भी बोलते हैं कि भैया पहले वाला पूर्व हस्बैंड पैसा मोटा खाए के ना चुपचाप बैठा है कि हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। वाह जी वाह। तो अब ऐसे में जनाब भी ना मैडम का सपोर्ट करते नज़र आते हैं और मैडम की हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना, कि नहीं इसको लोग दुखी करते हैं और उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, जानबूझ के टारगेट करने के लिए वो बातें बोली गई थी, क्योंकि उस टाइम तो ये प्रेग्नेंट भी थी। ओ माय गॉड। वैसे मैडम इस वाले मुद्दे पे आप सारे लोग भी सोचिए, मैडम ने इस वाले मुद्दे पे अभी ही क्यों रिप्लाई करा? ये जवाब तो इनको पहले भी देना चाहिए था, क्योंकि मैडम के ऊपर ये इल्ज़ाम आज से नहीं लग रहा है, काफ़ी दिनों से लग रहा है। तब तो मैडम चुप्पी साधे रहती थी, कभी भी इस चीज़ के रिगार्डिंग रिप्लाई नहीं किया है। तो क्या ये वाकई में वो वाला शो जीतना चाहती हैं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो शायद तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाए। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी होते हैं, इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या बोलेंगे, ऐसी बातों पे वैसी बातों पे जो आप सफाइयाँ देते रहते हो। इनको फ़र्क पड़ता है सिर्फ इस चीज़ से कि हम लाइमलाइट में क्यों नहीं हैं, हमारे बारे में चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं, है ना। तो वैसे भी ये वाईटी से ज़्यादा अभी किसी शो को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब मैडम का जब ईगो आ जाए तो ये पति पत्नी जिस भी शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद इसलिए बोला क्योंकि भाई लाइव आए के प्लीज़ गाइज वोट करिए, आज आखिरी दिन है, प्लीज़ गाइज आप जिता सकते हैं जनाब को। जनाब का डांस भले अच्छा नहीं है, लेकिन जनाब देखिए कितना अच्छा वोटिंग मांग रहे हैं। जनाब थोड़ी थोड़ी देर में लाइव आते थे उस टाइम कि बस वोटिंग लाइन बंद होने वाली है, ये एक आपकी वोट हमें ना जीत की तरफ ले जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप वोट करें वोट करें। लेकिन जनाब का उस टाइम ये वाली अपील भी काम नहीं आई थी। तो क्या इस बार बेटी वाला ये जो कहानी है इसके ऊपर अब ये त्रिया चरित्र करेंगी? हो सकता है एक आध दिन में कुछ और बयान आए। सोचिए, जो इल्ज़ाम 3-4 साल से मैडम के ऊपर लगता आया, उस मुद्दे के ऊपर मैडम ने कभी सफाई नहीं दी, अभी क्यों दे रही हो मैडम? मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी है। मैडम के रिश्तेदार भी कम नहीं हैं, वो रिश्तेदार ये जितना ही नाना करती हैं वो भैया सोशल मीडिया पे फ़ोटो तक डाल रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि यही है दीपिका मैडम की वो बेटी, देखिए ये फ़ोटो। और मैडम झूठ बोलती रहती, मैडम अफवाहें फैलाती रहती, मतलब सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो भी तैर रही है जो कि इनके किसी एक रिश्तेदार ने डाली है और इस रिश्तेदार ने ये भी बोला है कि यही दीपिका मैडम की बेटी है। दीपिका मैडम चाहे जितना बोलें कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन सच यही है कि दीपिका मैडम की यही बेटी है। अब देखो मैडम की भलाई इसी में है कि सच एक्सेप्ट कर ले। वैसे हमने तमाम बॉलीवुड में लोगों को देखा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मतलब यार अगर आप अपने जो भी शादी वादी नहीं निभा पाते हैं, बच्चे भी हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे बेटी से बाद में भी मिलते हैं, भले वो दूसरी शादी में चले जाएं। बड़े बड़े स्टार भी हमने देखे हैं, करिश्मा कपूर के बच्चे हों चाहे उनके एक्स हस्बैंड हों, तमाम लोग ऐसे हैं यार, आमिर खान है, तमाम लोगों को देख लो। आई थिंक मैडम उनसे बड़ी तो सेलिब्रिटी नहीं है कि भाई को पेरेंटिंग नहीं कर सकती। इस झूठ फरेब को इतना ज़्यादा इन्होंने दबा के रखा है कि क्या ही बताया जाए। अब रिश्तेदार भी झूठ बोल रहे हैं, हालांकि अब लोग इनके जो एक्स हस्बैंड हैं उनकी जो शादी हुई है 2019 में हुई है, तो वो जो बेटी साथ में रह रही, ऑफ कोर्स वो बेटी अगर इनके साथ में जो रह रही 17-18 साल की बेटी, तो वो अब उनकी दूसरी वाली बीवी तो लेके नहीं आई है और ना ही अभी उसके साथ पैदा की हुई बच्ची है। तो बहुत सारे तथ्य हैं, रिश्तेदार झूठ बोल सकते हैं, जहाँ पे एयरलाइंस में जॉब करती थी वो दोस्त भी झूठ बोल सकते हैं। मतलब कमाल है भाई साहब, दीपिका मैडम कितना झूठ फरेब बोलेंगी। इससे बेटर है कि आप सच एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे भी आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। आपका मेन मकसद तो लाइमलाइट में ही आना है ना, तो अगर आपको लाइमलाइट में आना है तो बस थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। सच कड़वा होता है, हो सकता है आपको लोग सुनाएं, पर बार बार आपको इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि अपनी रियल बेटी से मिलने के लिए 3-3 4-4 महीने में जाएं, फिर साथ में मिलके को पेरेंटिंग करें, उसको स्पेशल फील कराएं। बहुत ही गलत है
और बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। वो बेटी जब अपने बारे में आर्टिकल पढ़ती होगी तो उसको कैसा लगता होगा, हैं? खैर, कहीं अब मैडम ये ना बोल दें अपने एक्स पति से कि भाई आज के बाद इंस्टा पे उसकी कोई फ़ोटोज़ नहीं आनी चाहिए, उसकी कोई फ़ोटोज़ पढ़नी भी नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना है। वाह जी वाह। हम तो यही कहेंगे मैडम, सच बोलने से ना बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आता है और आपको रोज़ नित नए झूठ फरेब नहीं करने पड़ेंगे, है ना। एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी सच है। आपने किस वजह से झूठ बोला, आप अपने सास ससुर से झूठ बोलना चाहते थे, आपके मियाँ और आपने सास ससुर को इसी प्रकार से मनाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या आपके सास ससुर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अब तो आपकी शादी हो गई, एक बेटा भी हो गया है। अगर ये सच सुन के वो नाराज़ हो सकते तो फिर वो आपको प्यार नहीं करते हैं। और आपने तो उनके लिए इतना सब कुछ किया है भाई साहब, त्याग बलिदान किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग नाराज़ भी होंगे। तो आप थोड़ा सा कदम बढ़ाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं, है ना। जो भी वजह थी इस बात को छुपाने की, उसकी तह तक न जाइए और खोल दीजिए पोलम पट्टी, बोल दीजिए अपनी दिल की बातें कि आखिरकार दुनिया जहान के सामने आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। आप अन्याय कर रही हैं और कहीं ना कहीं देखिए अब चारों तरफ से आप घिर चुकी हैं, अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। प्यारी समझ गई।